अच्छी सी तकरीर खतीब हिंदुस्तान मुक़र्रिर शान साहिरुल बयान हज़रत अल्लामा मुफ्ती क़ारी अतीक़ अहमद साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुभान अल्लाह। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिदहत शह कौनैन की आसान नहीं है, आखिर ये ज़बां है कोई कुरान नहीं है। अपना सा बशर जो मेरे आका को बताए, इंसान की नजरों में वो इंसान नहीं है। वाह, बेशक बेशक। सुन्नियों के सर पे है शफकत मोहम्मद शेर की, मुनकिरों में है बड़ी हैबत मोहम्मद शेर की। मुझको महबूबे नजर रखते हैं अक़ताबे जहां, मुझको महबूबे नजर रखते हैं अक़ताबे जहां। देख कर सर पर मेरे निस्बत मोहम्मद शेर की। एक शेर पहले जी, बाकी बात में क्या कहने हैं। अपने मोहसिन और करम फरमा हजरत क़िबला काबा नौशे मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में खिराजी अक़ीदत पेश करते हुए एक शेर नजर कर रहा हूँ कि नवाबगंज के बराबर में एक गांव है जिसको रिछोला किफ़ायतुल्लाह कहा जाता है। क़ारी हनीफ साहब वहाँ के रहने वाले हैं और ये उन महफिलों में जो हजरत क़िबला अपने खलीफा के यहाँ तशरीफ ले जाया करते थे, ये उन महफिलों में खुद शिरकत फरमाते थे। और हो सकता है वो खलीफा जी भी यहाँ आसपास में जलवागर हों, वो उन्हें मंजर याद आ जाएगा कि ये शेर मुझसे हुजूर नौशे मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान ने बार बार सुना। और इस शेर पर हुजूर क़िबला मुन्ने मियाँ साहिब मद्दज़िल्लुहुल आली ने इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि वो इस वक्त मेरी आवाज़ ज़रूर सुन रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले के तमाम अहबाब शबे जिंदादार हैं। बेशक बेशक। और ये वो रातें हैं कि ये हजरात सोते नहीं हैं। बेशक, यही बात। वैसे भी इन हजरात की अक्सर रातें जाग कर गुजरती हैं, तो फिर इन रातों में तो सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंशाअल्लाह वो मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि अपनी दुआओं से नवाजेंगे। ये शेर हाजिर कर रहा हूँ मोहब्बत के साथ बारगाह रसूल और आले रसूल में दरूद पाक पढ़ें। बारगाह
खुदा तक पहुंचना है घर। मैं ये चाहता हूं कि खुद मेरा भी थोड़ा मिजाज बने। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीर सुनाने नहीं आते हैं, हम तो शाहजी मियाँ के इस जलसे की कामयाबी के लिए जरिया बनने के लिए आते हैं। सुभान अल्लाह। तो चाहते हैं कि पुरसुकून माहौल में जो पैगाम हमारे बुजुर्गों ने अमन और सुकून का दिया है हमारे स्टेजों पर बरकरार रहे। वरना हमने ये भी देखा है इसी पीलीभीत की सरजमीन पर, कल वो दिन है 5 तारीख को यहाँ के सरकारी दफातर भी बंद रहेंगे और वो स्कूल और कॉलेजेस भी बंद रहेंगे जहां पर हमारा तसल्लुत भी नहीं है, जहां पर हमारी जहां तक पहुंच भी नहीं है। लेकिन एक इसी सरजमीन पर सुन्नियत के ठेकेदारों के वो इदारे भी हैं कि जिन इदारों में ये पाबंदी लगाई जाती है कि किसी भी दिन इदारा बंद रहे, लेकिन सरकार शाहजी मोहम्मद शेर का जिस दिन कुल हो, अगर उस दिन अगर किसी मुदर्रिस ने गैर हाजिरी की या किसी तालिब इल्म ने गैर हाजिरी की तो उस मुदर्रिस का भी खर्चा है और उस तालिब इल्म का भी खर्चा है। ये सच्चाई है। हमारे स्टेजों पर आकर हमें नसीहतें मत दो, हम सब जानते हैं। हमारे सामने आकर तुम हमारी कहते हो, हमारे बुजुर्गों की बात रखते हो, लेकिन अपने स्टेजों पर हमारे बुजुर्गों का अगर नाम लिया जाता है, इसी साल की बात है, तो हाथ पकड़कर उसको बैठ। हमारे बुजुर्गों ने पैगाम जो दिया है, जो आया है आपके दर पर, जो आया जहां का भी आया है, हुजूर शाहजी मियां ने दुआओं से नवाजा है। अगर कोई मुनाजिर बनने के लिए आए बेशक बेशक तो शाहजी मियां उसके लिए भी दुआ दे। कोई अगर अपने बेटे के इल्म की दुआ के लिए आए तो शाहजी बाबा उसको भी दुआओं से नवाजे। अगर कोई औलाद के लिए आए तो शाहजी मियां उसको औलाद से नवाजे। ये वो सखी का आस्थाना है, उस अल्लाह के वली का आस्थाना है, और यही इस खानवादे की शान है। आप चले जाइए जहां जरूरत पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये खादिमे शेरी, ये खादिमे कदीरी हुजूर शाहजी बाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मशरब की हिफाजत करने के लिए सर पर कफन बांध कर तैयार रहता है। आज एक पेशरो मुकर्रिर ने नसीहत की इसी खटेने की सरजमीन पर। एक शाहजी के शहदा ने एक जलसा किया था, मुझे तकरीर करने के लिए बुलाया था, जिसने 70 गुंडे मेरे पीछे लगा दिए। हमारे स्टेजों पर आकर हमें तबलीग मत करो। अगर सुन्नियत का इतिहास चाहते हो तो जिस तरह से शाहजी के दरबार में आकर शाहजी का गुणगान करते हो, अगर सच्चाई है, अगर दिलदारी है, तो अपने स्टेजों पर भी शाहजी का नाम लेकर नारा लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने शाहजी मियां हुजूर, उर्से शाहजी मियां हुजूर। शेर समाज बारगाहे खुदा तक पहुंचना है घर। कोई फितना अंगेजी नहीं, सुन्नियत की तर्जमानी है। मेरी औकात क्या है, आपकी बिसात क्या है। हजरत अल्लामा नईमुद्दीन साहब जैसा जलीलुल कद्र आलिम दीन मुरादाबाद से चलकर रामपुर भी रास्ते में पढ़ा, बरेली भी रास्ते में पढ़ा, कितने कस्बात पढ़े, कितने उलमा की बारगाहें पढ़ी। रामपुर की सरजमीन पर हजरत अल्लामा इरशाद हुसैन साहिब मुजद्दिदी, हजरत मौलाना सलामतुल्लाह शाह साहब जैसे जलीलुल कद्र बुजुर्गाने दीन की मौजूदगी में अगर उस अल्लामा को, मुफस्सिर कुरान को अगर मुकम्मल आलिम बनने के लिए और रहनुमा की जरूरत थी तो पीलीभीत चलकर शाहजी की बारगाह में हाजिर। बेशक बेशक ये बात है, यही बात है। और शाहजी की बारगाह फरमाते हैं आजकल की तरह नहीं, आजा पकड़ ले। शाहजी बाबा को लालच नहीं था, नजराना लेते थे, कबूल करते थे। ये शान है अल्लाह के वलियों, रसूल की सुन्नत है।
लेकिन कभी नजराने को अपनी जेब में नहीं रखा। हजरत क़िबला नन्ना मियां साहिब अलैहि रहमत व रिज़वान को फौरन बुलाया, फरमाया कि ये लंगर का है। 24 घंटे लंगर चलता था। जब शहर पीलीभीत में तहत पड़ा, पीलीभीत के सुन्नी हुई मुसलमानों, मैं आपको ये पैगाम देता हूं, ये शाहजी ने काला कुर्ता पहना तो जाहिरी मसलहत तो यही मालूम होती है, जैसा कि जवाब दिया कि हम काला कुर्ता इसलिए पहनते हैं कि ये मैला कम होता है। अल्लाह अकबर। ये मैला कम होता है। अरे जितनी देर हम इसको साफ करेंगे, जिक्र अल्लाह करेंगे, दिल को साफ करेंगे, मखलूक खुदा की खिदमत करेंगे। लेकिन एक राज मेरी कल समझ में आया, मैंने एक शेर भी लिखा है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शेर सुनाने का वक्त नहीं है। शेर सुना कर वक्त जाय हो जाएगा। शेर आपने बहुत सुन लिए हैं। काला कुर्ता पहनाया, इसमें राज ये था कि काले पर कोई असर नहीं होता, काले पे कोई रंग नहीं चढ़ता। शाहजी मियां ने काला कुर्ता पहनकर पीलीभीत वालों को ऐसा इश्क़ रसूल का ये काला रंग चढ़ाया, मोहब्बत औलिया का इस काले कुर्ते की शक्ल में ऐसा जाम पिलाया कि आज तक पीलीभीत में नजदियत का असर नहीं, देवबंदियत का असर नहीं, कोई शहर छूता नहीं। लेकिन आज तक कोई माई का लाल देवबंदी या कोई नजदी सीना तान कर पीलीभीत की गलियों में घूम नहीं सकता है। इसलिए कि यहाँ की खिदमत की है सुन्नियत की, किसी आलिमे ज़ाहिर ने नहीं की है, बल्कि उसने की है कि जिसको पढ़ाने के लिए हजरत मंसूर खुद आए थे, हजरत बिलाल हबशी खुद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह। और एक बात बता दूं, बुरा मत मानो, सच्ची बात में कड़वाहट होती है। दोस्ती की रट मत लगाया करो। एक 85 साल का बुजुर्ग एक 25 साल नौजवान से दोस्ती नहीं हो सकती। बेगैरतियत का चश्मा लगाकर मत देखो, होश में आओ, अक्लों की रंग से काम लो। शाहजी बाबा का रिश्ता आका और गुलाम का था, इसलिए मांगने के लिए जब कोई किसी के दर पर जाता है तो वो मुनाज़रे के लिए चैलेंज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शाहजी का गुलाम आज भी जहां से उठेगा वहां से नजदियत का, देवबंदियत का जनाजा। अल्लाह। पहली की सरजमीन है। एक वहाबी किताबें लिख रहा है जी, अहले सुन्नत के खिलाफ, हमारे उलमा के खिलाफ, हमारे मराकिज के खिलाफ, पीलीभीत के खिलाफ, बरेली के खिलाफ कोई उसकी आवाज उठाने के, दबाने के लिए नहीं उठता। अगर कोई जलसा शेरियों का होता है तो उसको हटाने के लिए, परमिशन कैंसिल कराने के लिए तो आवाजें उठती है। अगर कोई उठा जिसने अपनी कलम उठाई उस अहले हदीस, उस गैर मुकल्लिद के लिए, वो हमारे ही दरबार का एक चश्मो चराग है जिसको दुनिया हाफिज शेरी के नाम से, अगर कांपता है तो हाफिज अनवार के नाम से कांपता है, वरना बड़े बड़े उलमा हैं, किसी के नाम से ना किसी ने हिम्मत। अगर हाल खराब होता है तो शाहजी के गुलाम से होता है। हाफिज अनवार साहब को आप देखें, बहुत बड़े अल्लामा नहीं है, ये बहुत बड़े फहामा नहीं है, लेकिन इतना शानदार मुहर्रिर, किताबों का शानदार मुसन्निफ, जिसकी किताब पढ़ के उसैदुल हक जैसे मुहक्किक असर को भी तहरीर की अजमतों को सलाम करना पड़ा, और बदायूं खानकाह कादिया में बुलाकर बड़ी इज्जतों से नवाजा है। जंगे बद्र में अगर मेरे मुस्तफा चाहें तो लकड़ियों से तलवारों का काम ले ले,
मेरा शाहजी चाहे तो बेकारों से बाकारों का काम, बेनूर से अनवार का काम। ये मेरे शाहजी की शान है। ये शेर समात फरमाएं कि अगर वाकई खुदा तक पहुंचना है, फलसफा है, एक ही तो शेर है कि बारगाहे खुदा तक पहुंचना है गर, आइए आइए। जीने क्यों है इतने? कभी सोचा इतने जीने क्यों हैं? गिने कभी कितने जीने हैं? इतने जीने क्यों हैं? इसमें भी बड़ी मसलिहत है। एक गौस का जीना है, एक ख्वाजा का जीना है, एक साबिर का जीना है, एक हाफिज शाह जमारुल्लाह का जीना है, एक अहमद अली का जीना है, एक शदरगाही का जीना है, एक मामून नेमतुल्लाह शाह का जीना है, एक शाहजी मोहम्मद शेर का जीना है। बस पहले जीने तक पहुंच गए, जीना बजीना होते हुए यहाँ से राम भटपरा शरीफ पहुंचे, वहां से रामपुर पहुंचे, वहां से मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच गए। मेरे शाहजी ने एक हाथ पकड़ा, तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लिया है और उसके हाथ में हाथ दे दिया कि जिसके हाथों से इस शहंशाह को पान का बीड़ा मिला। तो बारगाहे खुदा तक पहुंचना है गर, आइए आइए जीने जीने चले। बारगाहे खुदा तक पहुंचना है गर, आइए आइए। कुतुबे पीलीभीत, अगर हसरे के लिए कहा, अगर दिल में चोर नहीं तो कोई बात नहीं। अगर हसरे के लिए कहा दिल में चोर है, पीलीभीत के कुतुब, एक शहर के कुतुब। ये बात है। अल्लाह ने 7 साल तक हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियां रदियल्लाहु ताला अन्हु को गौसियत सुगरा पर फाइज रखा। हजरत गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद तक और दीगर मरातिब पर तो औलिया इकराम फाइज होंगे, लेकिन गौसियत कुबरा पर सिवाय गौसे आजम के कोई फाइज नहीं होगा। लेकिन गौसियत सुगरा पर अल्लाह ताला हुजूर गौसे आजम की इनायत से जिसको चाहता है गौसियत सुगरा पर फाइज फरमाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि अगर किसी को अल्लाह ने गौसियत सुगरा पर फाइज रखा है तो उनमें पीलीभीत के शहंशाह हजरत शाहजी मोहम्मद शेर की जात है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। एक और तारीख की बात बता दूं जी, अपने वक्त का एक बहुत जय्यद आलिम जिसको दुनिया मौलाना सलामतुल्लाह शाह साहब कहती है। तकवे का आलम बताऊं जी, चेहरे पर पर्दा पड़ा रहता, नकाब, बड़ी एहतियात के साथ में घर से निकलते, शागिर्दों की जमात के साथ, मुरीदों की जमात के साथ। परहेजगारी का आलम यह कि किसी दाढ़ी बगैर दाढ़ी वाले आदमी का चेहरा न देखे। अल्लाहु अकबर। कहीं वास कहने निकलते तो पानी और खाना अपना साथ लेकर निकलते। और परहेजगारी का आलम कि उमरा से कभी नजराना कबूल नहीं फरमाते। एक मर्तबा नवाब रामपुर कुछ अशरफियां एक थैली में रखकर लाया, दरवाजे पर आवाज दी, उसका अकीदा भी गलत था। आवाज दी, कहा कौन? कहा कि नवाब रामपुर। फरमाया कि फकीर के दरवाजे से नवाबों का क्या काम? अल्लाह अल्लाह। कहा हुजूर दीदार करने आया हूं। फरमाया कि मैं फासिकों का चेहरा देखता भी नहीं, दिखाता भी नहीं। अल्लाह अल्लाह। कहा हुजूर चेहरा मत देखिए, मैं कुछ गरीबों में तकसीम करने के लिए अशरफिया लाया हूं। फरमाया कि वाली रियासत तू है, गरीबों का ख्याल तुझे होगा, मुझे अपने जिक्र की याद करने, अपने रब की याद करने दे। मखलूक खुदा की रियाया की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, तू हाकिम वक्त है, मुझे जिक्र इलाही करने दे। क्या हुजूर कबूल फरमा लीजिए। फरमाया कि लानत है तेरी दौलत पर, वापस चला गया। अल्लाह अल्लाह। तकवे का आलम, खाना पानी अपना साथ लेकर चलते।
अगर पूरी दुनिया में किसी का तकवा मोहम्मद शेर को उस जमाने में पसंद आया तो वो मौलाना सलामतुल्लाह शाह साहब की जाते गिरामी थी। बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े सूफिया थे, बड़े बड़े फुकहा थे, बड़े बड़े मुहद्दिस थे, बड़े बड़े मुफस्सिर थे, लेकिन अगर मुत्तकी था तो मौलाना सलामतुल्लाह शाह साहब जैसा कोई नहीं। और मौलाना सलामतुल्लाह शाह साहब भी जिससे प्यार करते थे सबसे ज्यादा, वो कोई और नहीं, वो शाहजी की जाते गिरामी। मुलाकात के लिए हाजिर हुए, फरमाया मौलवी साहब हम आपसे कोई काम लेंगे। बड़ी तारीखी बात जो सच्चाई छुपाई जाती है, उल्टी बनाई जाती है, गाड़ी निकलवाई जाती है, ड्राइवर बुलवाया जाता है। सीधी सीधी कहूंगा, नमाज जनाजा के बाद में मुखातिब हुए, एक वली की जनाजे की नमाज एक वली पढ़ाकर फारिग हुआ। फरमाता है लोगों की नमाज जनाजा के सदके में मगफरत के गुनाह माफ होते हैं, मगफरत की मय्यत की मगफरत होती है। लेकिन सुनो सुनो, ये वो जनाजा है कि आज इस जनाजे में जिसने शिरकत की है उसकी मगफरत हो गई है। अल्लाह उसकी मगफरत, अल्लाह। सलमानो, ऐसी बारगाह से निस्बत है, बहकने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। चमक दमक मत देखना। मेरे शाहजी ने काला लिबास पहनकर इस नजरिए का कत्ल कर दिया है। कंगी बनाकर जिंदगी गुजारने वाले शाहजी मोहम्मद शेर, आज एक बात और वाज़ेह कर देना चाहता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं इसी कहोनिया की सरजमीन पर एक शहर के नाम नेहाद शख्स ने, जो यहाँ पर कुल की महफिल में भी आता है, गवाह मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, उसने कहा था शाहजी मियां का कोई कौल स्टेज पर बयान मत किया करो, वो पढ़े लिखे नहीं थे माज़अल्लाह। अभी आपने मुझसे पहले सुना कि इन्होंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, इन्होंने किसी दरसगाह में नहीं पढ़ा। जिस मकतब में इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा है उस मकतब का नाम है मकतबे इलाहिया। रब ने अपनी बारगाह से इल्म अता फरमाया, इसी को कहते हैं इल्मे लदुन्नी। बेशक बेशक इल्म दो तरह का होता है, एक कसबी और एक इल्मे लदुन्नी। अल्लाह ताला ने जिस तरह से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म दिया था, हजरत मूसा नबी हैं, रब ने फरमाया कि मूसा सबसे बड़ा आलिम कौन? नबी थे, खिज़र अलैहिस्सलाम वली थे, दरवेश। कहा कि सबसे बड़ा आलिम कौन? कहा ना, बात सच्ची थी, नबी थे, सबसे बड़ा इल्म था, लेकिन इल्म तशरीह था। कहा नहीं, तो उससे बड़ा आलिम तो मजमाउल बहर है। बात लंबी हो जाएगी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत मूसा को इल्म हासिल करने के लिए जाना पड़ा। मालूम हुआ कि जिनको इल्म तशरीह होता है वो मोहताज होते हैं, जिनको अल्लाह इल्म लदुन्नी देता है जमाना उनका होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं कि पढ़ना लिखना नहीं सीखा, आपने बहुत कुछ सुन लिया है। कुछ लोग कहते हैं तारिके सुन्नत थे, बहुत इख्तिसार। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, जिहाद का ऐलान, जिहाद अव्वलीन फरीज़ा, नमाज भी बाद में। अगर कोई नमाज से पीछे रह जाता तो मुनाफिक नहीं कहा जाता। तारीख उठाकर देखो, अगर तारीख पढ़ी हो उनसे सुनो और पूछो कि अव्वलीन फरीज़ा जिहाद था, जबकि सबसे अव्वलीन फरीज़ा नमाज से भी पहले जिहाद, ऐलान जिहाद होता है। एक सहाबी रसूल मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं, या रसूलल्लाह मैं भी जिहाद करना चाहता हूँ। आका ने फरमाया कि मैंने सुना है, मुझे मालूम है कि तेरी बूढ़ी वालिदा है, जा अपनी माँ की खिदमत कर। अरे तेरा जिहाद अकबर यही है। माँ सिर्फ कमजोर थी, माँ सिर्फ बीमार थी, तो अब और
और भीड़ क्यों ना हो, यहाँ पर आने के बाद में इंसान का बीमा हो जाए, जान का भी बीमा, औलाद का भी बीमा। अभी चंद साल पहले की बात है, भिखारीपुर रोड से एक औरत एक छोटे से चंद माह के बच्चे को लेकर, कुछ तबीयत गड़बड़ थी, शाजी बाबा की बारगाह में आई और यहाँ से जाने के बाद जो भिखारीपुर का अड्डा है वहां पर जाकर तांगे में बैठी, घोड़े ने कुछ शरारत की, बच्चा गोद से छूट गया, नीचे पहिए के करीब आकर गिरा, वो पुकारी मेरा बच्चा, तांगे वाला हड़बड़ा गया, उसने बजाय पीछे हटाने के आगे बढ़ा दिया, भैया सवारी उस पर तांगे पर मौजूद चंद महीने का बच्चा, भैया उसके सीने से उतर गया और अपनी जबान से निकला या शाजी मियां अल-मदद, इतना फरमाना था, बच्चे को उठाया तो उसके जिस्म पर खरोश तक नहीं थी। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये बारगाह शाजी है, जो यहाँ आता है उसकी जान का भी बीमा हो जाता है, उसकी इज्जत का भी बीमा हो जाता है, उसकी औलाद का भी बीमा हो जाता है, उसका जिस तरह से बीमा कंपनी देने में माल महफूज हो जाता है, अल्लाह के वलियों की निगरानी में देने से सारा घरबार महफूज। अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हमारे पीरजादे सैयद अब्दुल्ला हदमिया साहब तशरीफ लाए, कल तशरीफ लाए, फरमाया पाकिस्तान कराची में आपका की रिहाइश, फरमा रहे थे आज बड़े जज्बात में आकर बाद मगरिब तकरीर फरमा रहे थे। ये वाक़या बड़ा मशहूर है पाकिस्तान का कि दो बसें आपस में आमने सामने से टकराई, इतनी जोरों से टकराई कि बड़ी बड़ी दूर तक घरों में रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए। एक हादसा हो गया है, बसें टकरा गई हैं। बाबा ने फरमाया कि जब बसें टकराई, एक औरत पर्दा नशीन अपने बच्चे को गोद में ले हुए बैठी थी, जब बसें टकराई तो बस उसकी जुबान से इतना निकला या शाजी मोहम्मद शेर अल-मदद, और ये कह के ड्राइवर ने भी आंखें बंद कर ली, सारे सवारियों ने आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो देखा ना इस बस में कोई खराबी आई है, ना इस बस में कोई खराबी आई है, ना किसी सवारी को चोट लगी है। जैसे ही ड्राइवर ने आंखें खोली, अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और उस खातून को दिए, फरमाया कि जिस वली का तूने नाम लिया है, जिस पीर का तूने नाम लिया है, ले जा, उसी के वसीले से ये बसें तबाह होने से बची है, उनकी नजरों नियाज कर देना, उनकी फातिहा। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते शाहदी। ये मोहम्मद शेर शाहजी रजी अल्लाह ताला इनकी ज़ाते गिरामी है। शादी नहीं की, जिहाद अव्वल छुड़वाया जा रहा, अव्वलीन फरीज़ा, माँ की खिदमत कर। अरे इधर तो माँ सिर्फ बूढ़ी नहीं, सिर्फ बीमार नहीं, बल्कि कोर चश्मी थी, नाबीना भी थी। अरे शाहजी को जो रुतबा मिला है उसमें माँ की दुआओं का भी दखल है, मामू की इनायत और पीर की नवाज़िश। आंखों से पट्टी बांधकर अपनी माँ को जो गुस्ल दिलवाता हो, दुनिया में उसे मोहम्मद शेर कहते हैं। अल्लाह अकबर। कंगी बनाकर, तारीख है, हम झूठी गड़ी हुई 100 साल के बाद करामत गढ़ते नहीं। 100 साल के बाद में करामात का इस आस्थाने में वजूद नहीं होता। हमारी बातें किताबों में तहरीर है, भरना आया है लेकिन रोकना नहीं आया है। शाहजी की शान है, बड़े बड़े इल्म के धुरंधर, बड़े बड़े सरबराहाने इल्म शाहजी की बारगाह में आकर जानवे अदब बिछाते थे। आखिरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था, जुमेरात का दिन हदीसें बयान हो रही है। बेलो वाले चौराहे वाली मस्जिद में हजरत मौलाना मुहद्दिस सूरती, मौलाना नईमुद्दीन सदरुल अफाजिल और एक आलिम दीन और थे। तीनों बैठे हुए हैं कि चलिए हुजूर शाहजी मियां से मुलाकात कर ली जाए। दरवेश है, अल्लाह के वली है, शहर में आए हैं तो बगैर अल्लाह के वली से मुलाकात की हुई है। दर्ज दिया हमारे बुजुर्गों ने कि जिस शहर में जाओ वहां की बड़ी जो बारगाह है वहां पर हाजिरी पहले। यही वजह है कि हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर सिराज आलम सैयद अब्दुल आदमिया साहब मद्दज़िल्लहुल आली जब कल कराची से आए तो
तो इतनी थकान, इतनी भीड़ के बावजूद बारगाह शाहजी में पहले हाजिर हुए और ये भी जानते हैं कि बारगाह शाहजी का खादिम कौन है, सज्जादा नशीन कौन है। ये हजरात बैठे हुए हैं, इनकी आंखों के सामने यहाँ से इतनी थकान के बावजूद, इतना तवील सफर करने के बाद भी हुजूर मुन्ने मियां साहिब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली की बारगाह में गए और खुद दुआएं करवाई और उनके लिए खुद दुआ फरमाई। ये दिल का रिश्ता है, ये सीने का रिश्ता है, ये निस्बत का रिश्ता है, ये सिलसिले का रिश्ता है। ये यहाँ पर खत्म नहीं होता, ये कल मैदान महशर में भी खत्म नहीं होता। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जुमेरात का दिन है, उलमा ने एक तालिबे इल्म को भेजा और जाकर कहा कि जाओ और जाकर देखो कि शाहजी मियाँ किस काम में मसरूफ है, कहीं किसी वजीफे में तो मसरूफ नहीं है। तालिबे इल्म ने जाकर कहा हुजूर वो तो हदीसें बयान कर रहे हैं। कहा शाहजी मियाँ तो आलिम है नहीं, फिर हदीस कहां बयान कर रहे हैं। दरवेश होना और है, मुकर्रिर होना और है, आलिम जाहिर होना और है। शाहजी मियां दरवेश थे, इस बात का हर कसो नाकस को एतराफ था। तभी तो इसलिए कभी दरवेश किसी आलिम से मिलने नहीं जाता, बल्कि आलिम दरवेश की बारगाह में आता है कुछ हासिल करने के लिए, इक्तिसाबे फैज करने के लिए। कहा एक दूसरे तालिब इल्म से कि हदीसें बयान कर रहे हैं तो जरूर मौजू हदीसें होंगी, गरीब हदीसें होंगी, मामूली किताबों में कुछ हदीसें पढ़ ली होंगी, सुन ली होंगी। दूसरे काबिल तालिब इल्म को भेजा कि जाओ और जाकर देखो हदीसें कैसी बयान कर रहे हैं। जाकर कहा हुजूर वो तो मरफू हदीसें बयान कर रहे हैं, जिनकी सनद अल्लाह के रसूल से मुत्तसिल है उसको मरफू हदीस कहा जाता है। मशहूर हदीसें बयान कर रहे हैं, अहादीसें मुतवातिरा बयान कर रहे हैं। ताज्जुब हुआ कि चलो अपनी सर की आंखों से जाकर खुद ही देखते हैं। आए आगे आगे वो आलिम दीन, पीछे हजरत अल्लामा नईमुद्दीन, उनके पीछे मुहद्दिस सूरती। कहा हजरत आगे बढ़ते क्यों नहीं? फरमाया कि अदब का मकाम है, खामोश खड़े हो जाओ। कहा कि आगे क्यों नहीं बढ़ते? बोले इसलिए कि अदब का मकाम है, हुजूर शाहजी मियां हदीसें बयान कर रहे हैं। तो फरमाया इसमें अदब की क्या बात है, अरे हम भी चल के उन लोगों में बैठ जाते हैं। फरमाया कि जो मेरी आंखें देख रही हैं वो तो नहीं देख रहे हो। कहा क्या देख रहे हो? कहा हुजूर शाहजी मियां हदीसें बयान कर रहे हैं। कहा ये ताज्जुब की बात थोड़ी है। कहा कि फिर ताज्जुब की बात क्या है? कहा कि आप आगे बढ़िए। फरमाया हुजूर शाहजी मियां हदीसें बयान कर रहे हैं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। राज खोलना नहीं चाहते थे लेकिन कहना पड़ा। आगे बढ़ने से मेरे कदम बढ़ने से कासिर हैं, उठ नहीं रहे हैं, इसलिए कि शाहजी मियां के दाहिनी तरफ हजरत मौलाए कायनात बैठे हुए हैं, वो आपके कान में हदीसें बयान कर रहे हैं और आप उन हदीसों को पब्लिक के सामने शाद है। हजरत मोहम्मद शेर शाहजी इसलिए मैंने कहा ये निस्बतें यहाँ पर खत्म नहीं होती। यही निस्बत तो है जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया है यौम नदऊ कुल्ला उनासिब बिइमामिहिम, कल मैदान महशर में हम तुम्हारे पीरों के साथ, तुम्हारे पेशवाओं के साथ बुलाएंगे। हम आपका नाम लेकर नहीं बुलाएंगे कि सज्जाद भाई आइए, हम आपका नाम लेकर नहीं बुलाएंगे कि इमरान आगे आइए। वहां तो पीरों का नाम लिया जाएगा। देख बनती है ना, नान भाई खाना बनाता है, एक चावल निकालता है और एक चावल देखने के बाद कहता है कि बस हो गया। अरे एक ही तो चावल देखा था, पूरी देख तो देखी नहीं, एक चावल देखा था। इसी तरह कल मैदान महशर में काला कुर्ता पहनकर, नीला तहमत बांधकर जब मोहम्मद शेर, मुस्तफा का शेर जब आगे बढ़ेगा, फरिश्ते कहेंगे ये तो शाहजी है। अरे हमने देख लिया, अरे तुम चले जाओ, हमें भी चेक करो। फरमाया एक चेक कर लिया है, उसके पीछे जितने शहरी है, जितने कदीरी है, जितने सकलैनी है, जितने बशीरी है, सब चले जाओ। सबका बेड़ा पार है, शादी को देख लिया है, सबको देख लिया है। सुभान अल्लाह।